today we are going to discuss English सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो CBSE ने रिलीज़ करा है 2020 और 21 के लिए, क्लास 10th के लिए। तो आज हम देखेंगे कि जो इंग्लिश का पेपर है वो कैसे आने वाला है, टफ़ आएगा, इजी आएगा या मॉडरेट आएगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा और 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जो कि आपको 3 घंटे में ख़त्म करना होगा। इसमें आपको बता रखा है कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये पेपर, पार्ट ए, पार्ट बी, और सारे क्वेश्चन करने बहुत कंपल्सरी हैं। ठीक है, बाकी आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी है सेक्शन में सेपरेटली, आपको उसको देखना है बहुत अच्छे से। और डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो एज आई टोल्ड यू कि कभी भी आपने लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, क्योंकि ना देखो इंग्लिश में अगर लिखा होता है ना कि 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं, तो नहीं लिखना है, क्योंकि ना टीचर फिर फ्रस्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो आपका पैसेज है, जब मैंने इसको रीड करा तो मुझे पता चला कि ये जो पैसेज है वो हम इसको बोलेंगे थोड़ा सा टफ है। ठीक है, मतलब आपको समझना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस की करनी ही पड़ेगी इनकी, क्योंकि ना बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं ये हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये टफ आया है। आप एक बार देखिएगा इसको कि किस तरीके से आया है, तो आपको एक आइडिया लगेगा। ठीक है, और ये जब MCQ आ जाते हैं ना, यहाँ पर काम थोड़ा सा बेकार हो जाता है, क्योंकि ना सारे ही ऑप्शन ऑलमोस्ट करेक्ट लग रहे होते हैं, उनमें से फाइंड आउट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो आप डेफिनेटली आप पैसेज की कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी वोकैब चेक होती है। ठीक है, एंटोनियम, सिनोनियम्स। ठीक है, और पैसेज में से ही आंसर मिलेंगे आपको कुछ ना कुछ। बट ये जो पैसेज है वो बिल्कुल भी मैं नहीं बोलूँगी कि आसान है, आपको डेफिनेटली थोड़ा तो दिमाग अपना लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, सो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे जो है आपका सेकंड पैसेज आ गया है। तो अगर मैं बताऊं आपको तो दोनों ही पैसेज जो हैं, वो एक पैसेज जो है वो 10 मार्क्स का है, दूसरा जो है वो 10 मार्क्स का है, दोनों मिलके 20 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से 20 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, और ये बेटा उन बच्चों को हो पाएंगे जो बहुत ही अच्छे से समझते हैं, जिनकी वोकैब बहुत अच्छी है। अगर आप इनको करना चाहते हैं तो आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर जो है एनालिसिस कॉम्प्रीहेंशन दे रखी है, जिसमें आपको स्टैटिस्टिकल डाटा दे रखा होगा, जिसको आपने ढंग से समझ के उसका आंसर करना है। ठीक है, तो ये सेकंड जो है यहाँ से आया, आपको दिख रहा है कि कितना स्टैटिस्टिक्स दे रखी है आपको। तो हर एक चीज़ को डेफिनेटली बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसमें भी। अगेन 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है कि यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10, जबकि आपको 12 क्वेश्चन दिए होंगे, तो आपको 12 में से कोई 10 सेलेक्ट करने होंगे, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें थोड़ा स्टैटिस्टिकल वर्क है, आपको ढंग से देखना है। ये भी मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा है लेवल हाई, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर मैं इसको बोलना चाहूँगी। आगे जब ये 12 क्वेश्चन हो गए हैं, देन हमारा जो है वो आपको दे रखा है लिटरेचर। तो क्या होता था कि पहले के पेपर में लिटरेचर सबसे एंड में आती थी, लेकिन अब क्या है, कॉम्प्रीहेंशन के जस्ट बाद में आपकी लिटरेचर आएगी, और आपको इनमें से कोई एक करना है। एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, आपको जो आपका चैप्टर है उसमें से कुछ लाइनें इसमें दे रखी होंगी, और आपको उन लाइनों में से आपको आंसर्स देने होंगे। तो अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आता है तो आप इसके आंसर बहुत इजीली दे दोगे। और जब मैंने इसको देखा और पढ़ा तो ये मुझे काफ़ी आसान लगा, इतना मुश्किल नहीं लगा। तो ये वल्ली वाले चैप्टर का है, जिसमें हमने पढ़ा था द मैडम राइड्स द बस, वो चैप्टर है ये। एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी। अगर आपने ये पढ़ रखा है तो आप बहुत इजीली इसका आंसर दे दोगे। मुझे मॉडरेट लगा, इतना मुश्किल नहीं लगा। तो सेकंड जो है, सेकंड पैराग्राफ आपको गिवन होगा, दोनों में से कोई एक चॉइस में आपको करना है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो है देखो, एक तो आ गया आपका एक चैप्टर में से आ गया, और एक एक्सट्रैक्ट जो आया है आपका वो आपका पोएम में से आ गया। तो आपको भी इसमें से 2 दे रखे हैं और आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो आपको दिख रहा है कि चॉइसेस हैं। अब ये आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा मुझे बहुत अच्छे से आता है, मुझे करना है ताकि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकूं। तो इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, सो ये पोएम आपको दे रखी है, एंड यू हैव टू मार्क द क्वेश्चन। यहाँ एक क्वेश्चन है आपका राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम आपको डेफिनेटली देखनी है,
ठीक है। और आपने फिगर ऑफ स्पीच भी डेफिनेटली करना है, क्योंकि ना उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 मार्क्स के, ठीक है। एक क्वेश्चन तो बनता ही है, राइमिंग स्कीम प्लस फिगर ऑफ स्पीच, तो इनकी आप एक बार प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। फिर वही है कि सेकंड जो और पार्ट है इसी में क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें एक और आपको पोएम दे रखी है एंड अगेन आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं 5, जिसमें से आपको आंसर्स करने हैं। फिर आपकी ग्रामर आती है, ग्रामर ओनली 10 मार्क्स की है, ठीक है, 10 नंबर की है। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि ग्रामर में बच्चों को ग्रामर बहुत टफ लगती है, लेकिन ये 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्कोर करने हैं। तो आपको अगर ग्रामर में मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको क्या करना है, आपको टेंसेस करने हैं, आपको मोडाल्स करनी है, आपको डिटर्मिनर्स या हम आर्टिकल्स बोल सकते हैं, ये करने हैं। जो मेन है वो यही है, ठीक है। और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड वॉइसेस ये करने हैं। सो अगर आप ये कर लेते हैं तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर ग्रामर। सो आप देखिए कि कितना आप कर सकते हैं। तो आपको 3 जगह ब्लैंक दे रखी है एंड यू हैव टू फिल द करेक्ट ऑप्शन जो नीचे में से है। तो ये तब हो पाएगा जब आपके टेंसेस बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। सो आपको टेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। अगेन जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, और आपको इमेज दे रखी है और आपको इन डायलॉग्स को समझना है कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, एंड देन आपने इन तीनों के आंसर्स देने हैं। फिर हम बोल सकते हैं कि डायलॉग राइटिंग है, ठीक है, 2 जनों के बीच में, और उनको किस तरीके से करेक्ट ऑप्शन जो बैठेगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका बनता है वो बनता है कि आपने एनी 4 करने हैं, ठीक है, कोई भी 4 करने हैं, और आपको कितने गिवन है, आई गेस 6 गिवन है ये। सो आपको 6 में से कोई 4 करने हैं, तो आपको जिसमें आपको श्योरिटी लगती है कि हाँ मेरे को लगता है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स मेरा एग्जैक्टली करेक्ट होगा, आप वो करिए, ठीक है। 2 को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये अगेन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रामर, ठीक है, मोडाल्स, ठीक है, एंड योर हेल्पिंग वर्ब्स, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ की जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है सेक्शन बी। तो सेक्शन ए हम समझ चुके हैं, क्या क्या हमने देखा, हमने उसमें सबसे पहले हमने देखा कि कॉम्प्रीहेंशन थी हमारी, वो भी 10-10 मार्क्स की। देन लिटरेचर हमने देखी, लिटरेचर में हमने देखा कि पैराग्राफ गिवन है, 2 एक्सट्रैक्ट आ रखे हैं, एक पोएम में से आया हुआ है और एक चैप्टर में से आया हुआ है। फिर हमारी ग्रामर है जो कि 10 मार्क्स की है। अब हमारा जो पार्ट है सेक्शन बी शुरू हो गया है, जिसमें हम क्या करेंगे, राइटिंग पोर्शन को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने एनीवन एक चीज़ करनी है। तो ये लेटर दे रखा है एंड दिस लेटर इज रिलेटेड टू, जस्ट रीड द लेटर, ठीक है। सो आई गेस एक लेटर टू एडिटर है एंड नेक्स्ट वन इज योर जस्ट गिव मी, हाँ, प्लेसिंग ऑर्डर है। तो आपने इनको ढंग से देखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखो 4 लेटर आपके मेनली आपने कर लेने हैं। एक तो प्लेसिंग लेटर होता है, एक कंप्लेनिंग लेटर होता है, ठीक है, कंप्लेनिंग लेटर, एंड नेक्स्ट वन इज योर लेटर टू एडिटर। these are very important letter, I can say that। और एक इंक्वायरी लेटर होता है। तो अगर आपने ये कर लिए तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है, आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो लेटर आपका डेफिनेटली फॉर श्योर मेरे को लगता है कि आएगा, ठीक है, और उसमें चॉइस मिलेगी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 आपका दे रखा है, जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। सो ये भी अगेन 5 मार्क्स का है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट ये जो पार्ट है ये विजुअली इम्पेयर्ड, वो बच्चे जो ब्लाइंड होते हैं, स्पेशल बच्चे जिनको हम बोल सकते हैं, उनके लिए है, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। अगेन पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर्स अब शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं और आपको कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 3 में से आपको जो बेस्ट लगता है वो करना है, और ये 2 मार्क्स के हैं ईच, विच मीन्स कि 2 क्वेश्चन करने तो 4 नंबर के हो गए। देन बी पार्ट में आपको अगेन कोई भी 2 करने हैं जो कि आपके 4 मार्क्स के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर मैं मूव करूं तो यहाँ पर अगेन आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी आप 2 कर सकते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, और जो इसमें आपको श्योरिटी लगती है कि हाँ मैं ये अटेम्प्ट कर सकता हूँ, आप वो कीजिए। फिर अगेन इसका पार्ट बी जो है 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 3 नंबर का एक है। तो जो आपको
फॉर श्योर आता है, आप उसमें से कोई 2 कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 100 to 120 वर्ड्स। तो यहाँ पर लिमिट गिवन है कि आपको इन दोनों में से कोई भी आंसर करना है और आपका जो आंसर है वो 100 और 120 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान में देनी है। नेक्स्ट जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपने अगेन एनी वन करना है, ठीक है, और 2 में से कोई एक करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये थीफ स्टोरी में से है, ठीक है। तो ये अगर आपने चैप्टर पढ़े हुए हैं बहुत अच्छे से तो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको देखा जाए, आप देखेंगे, अगर इसको एनालिसिस इसका करेंगे ठीक से, तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है एंड कॉम्प्रिहेंशन फॉर श्योर आपका थोड़ा टफ है और जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आसान रहेंगे अगर आपको चैप्टर आते हैं। ग्रामर भी काफ़ी टफ नहीं है, इजी है, मॉडरेट मैं बोल सकती हूँ, तो बच्चा कर सकता है। लेकिन पेपर जो है वो लेंदी है, लेंदी इसलिए बिकॉज आपको 2 पैसेज पढ़ने हैं, उसके बाद आपको लिटरेचर के वो जो पैसेज है उनमें से भी आंसर्स देने हैं, देन फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं और फिर आपको राइटिंग पोर्शन करना है। तो डेफिनेटली पेपर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आपने टाइम मैनेज करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से आप इसको मैनेज करके इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके आंसर चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ले सकते हैं और इस शीट की भी मैं आपको PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल लगी है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच गाइस।